हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रेटिंग ले करके। देखते हैं आपके हेटर्स का क्या हाल है, आपके दुश्मनों का क्या हाल हो रहा है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो हेटर्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। 3 of Swords, King of Wands, the Chariot, Lovers, Seven of Wands, Wheel of Fortune, the Hierophant, the Star, the Emperor, Magician। तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हुए हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है आपके साथ में धोखा हुआ है, आपको चीट किया गया है। और अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में, अगर आप अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके साथ में कोई थर्ड पार्टी भी रखी गई है। सो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो मतलब आपकी लाइफ ही पूरी बिखर गई थी। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कार्ड है। सो आपको ऐसा लगा होगा लाइफ में कि जैसे कि आपका सब कुछ ख़त्म हो गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे समय आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका जो समय है वो बिल्कुल भी आपके साथ में नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं वो चीज़ें सब आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं। सो आप कुछ ऐसा फील कर रहे होंगे। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं जो अपनी मैरिड लाइफ के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। या फिर आप अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो मे बी आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गिवन एनर्जी में रहे हो। आप हमेशा अपने रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश करते रहे, उसको रिलेशनशिप को बचाए रखने की कोशिश करते रहे। लेकिन वहीं अदर साइड अगर देखा जाए तो जो सामने वाला पर्सन है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन पे रहा, हमेशा ईगोइस्टिक, अपने तरीके से चीज़ों को चलाना, मुंह मोड़ के बैठना, रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं देना, आप पर ध्यान नहीं देना, आपकी वैल्यू नहीं करना। तो उनका जो रवैया है वो आपकी तरफ ऐसा रहा होगा और एक तरह की एक नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में हमेशा डालने की कोशिश की गई है। मे बी वो ये सब कुछ करके शायद आपको हर्ट करना चाहते थे, या वो आपकी वैल्यू नहीं करते थे, वो आपको कुछ भी समझते नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, उनका पूरा हक बनता है। शायद आपको वो जैसे चाहेंगे आप वैसे ही चलते रहेंगे। तो ऐसी कोई थिंकिंग हो सकती है उनकी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप द स्टार कार्ड के साथ में चीज़ों को बैलेंस करना, चीज़ों को ठीक करना कि रिलेशनशिप कहीं ख़राब नहीं हो जाए। सो आप मे भी इस सिचुएशन में रहें। लेकिन दूसरी तरफ से जो आपके पर्सन है या आपके जो रिलेटिव्स हैं वो लोग हमेशा देखो यहाँ पे चेंज की एनर्जी में रहे। उनको रिलेशनशिप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे थे। उनको हर टाइम पे एक चिल चाहिए था अपनी लाइफ में। एक तरह से अगर बोलूँ, उनको एक चेंज चाहिए था। उनको आपकी फीलिंग्स कहाँ जा रही हैं, आप क्या फील कर रहे हो, आप कैसी सिचुएशन में हो, रिलेशनशिप बन रहा है या टूट रहा है, इन चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं था। उनको अपने आप पर ध्यान देना होता था एंड उनको अपने तरीके से चीज़ों को चलाना होता था, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को रखना होता था। एंड वो, अगर मैं कहूँ ओवरऑल, तो वो अपने आप में ही मस्त रहते थे। और ये सब कुछ मे बी इसीलिए हो रहा था क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल थे इस रिलेशनशिप में। आप हमेशा गिवन एनर्जी में रहे।
और इसलिए उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया और उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। और आपके साथ में इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से अटैच थे, और इस अगर मैं बोलूँ आप इस पर्सन से प्यार करते थे, और आपने शायद कोशिश भी की है इनको ये सब कुछ बताने की, आपने कोशिश भी की है कि प्यार से चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन ये सामने वाले जो आपके पर्सन हैं या आपके जो हेटर्स हैं वो लोग ना हमेशा ईगो में रहे। वही है कि आपको एक बार अगर फॉर ग्रांटेड ले लिया तो फिर उनको आपकी कोई भी चीज़ उसकी उनको वैल्यू ही नहीं होती है। वो हमेशा ईगो में रहे, हमेशा आपको इग्नोर करते रहे। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि आपने अपना स्टैंड ले लिया। अब इंसान जब इतना सब कुछ झेलता है तो इतना सब कुछ झेलने के बाद में इंसान कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाता है, और फिर लास्ट में वही होता है कि इंसान को लगता है कि नहीं यार, मेरे को अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है, मुझे अपने आप का ख्याल रखना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सो आपने अपना स्टैंड ले लिया। यहाँ पर जैसे ही आपने स्टैंड लिया सिचुएशन चेंज होने लगती है, तुरंत सिचुएशन चेंज होने लगती है, क्योंकि आप जब तक किसी के अकॉर्डिंग काम करते रहते हो वो आपकी वैल्यू नहीं करता। लेकिन जब आप अपने लिए काम करना शुरू कर देते हो तो फिर सामने वाला, उसको ऐसा लगता है अरे ये क्या हो गया, एकदम से ये इंसान ऐसे कैसे बदल गया, इसने कैसे डिसीजन बना लिया, ये कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। तो वहाँ पे एक जेलिसी फील होने लगती है, और उस जेलिसी में इंसान क्या करता है, मैनिपुलेशन करने की कोशिश, सबसे पहला स्टेप होता है कि मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है। सो उन्होंने मे बी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश, आपके साथ में कुछ माइंड गेम करने की कोशिश की, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जिसकी वजह से आप आगे ना बढ़ सकें, कुछ ऐसा प्लान किया कि आप फिर से आके इसी लूप में फंस जाएं और आगे ना निकल पाएँ। सो इन्होंने ऐसा कुछ करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो एंजल गिव मी 5 मोर कार्ड्स। मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ और फिर आगे देखती हूँ आपके जो हेटर्स हैं उनकी लाइफ में अभी करंट में क्या चल रहा है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है वो आ रहा है द वर्ल्ड का, सेकंड कार्ड है स्ट्रेंथ, एंड थर्ड है एट ऑफ कप्स, फिफ्थ है 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड सिक्स कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो जैसे ही आप इनकी लाइफ से दूर हुए आपकी लाइफ में एक बैलेंस आया। आप देखो डिवाइन ने आपको सेव कर लिया। यहाँ पे ये डिवाइन सर्कल है, आप यहाँ आकर के सेफ हो गए, क्योंकि आपने जब खुद को चेंज किया तो आपने अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट की। वो एक ऐसी बाउंड्री होती है कि जब इंसान अपने लिए स्टैंड लेता है, अपने आप को मजबूत बनाता है, अपने लिए आगे बढ़ता है, अपने लिए काम करता है, तो ऑटोमेटिक एक बाउंड्री बन जाती है उसके आसपास, क्योंकि फिर डिवाइन उसको प्रोटेक्ट करने लगता है। सो आपके आसपास एक बाउंड्री बनी। अब इन लोगों को लगा कि अरे ये इंसान तो आगे बढ़ गया, ये इंसान तो ऐसे करने लग गया, अब हमारा क्या होगा, क्योंकि लोगों को तो पहले से बहुत आदत थी ना आपकी, आपका फ़ायदा उठाने की, आपको मैनिपुलेट करने की। आप काम करते रहो, आप जिम्मेदारियां निभाते रहो, ये लोग चिल करें, इनको तो ये सारी चीज़ें करने की आदत हो गई थी। लेकिन जैसे ही आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट की, अपने ऊपर काम किया, यहाँ पे आपने अपना स्टैंड लिया, अपनी बाउंड्री क्रिएट की, तो आपकी लाइफ में ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी उन चीज़ों का कंप्लीशन हो गया। द वर्ल्ड कार्ड के साथ में वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से दूर हो गई एंड आप स्ट्रेंथ में आ गए। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ आपके हेटर्स की, तो उनके साथ में क्या हुआ कि जैसे ही आपने बाउंड्री बनाई वो आपको कंट्रोल करने में लग गए। अब वो ये दिमाग लगाने लगे, जैसे यहाँ पे मैनिपुलेशन का कार्ड आया तो उनके अंदर हमेशा ही एक ऐसी थिंकिंग रही कि किस तरह से अब इस
पर्सन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो तो पूरी लाइफ आपका उसी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते थे, उसी तरह से आपको रखना चाहते थे। सो ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश में लग गए और वहीं आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में लग गए। अगर मैं इस कार्ड को दोनों साइड से देखूं तो ये आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड उनके लिए वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 8 ऑफ कप्स बोलता है कि जैसे ही आपने मूव ऑन किया, आपने अपने लिए स्ट्रेंथ लिया, आप रेडी हो गए कि अब कुछ भी हो, कोई भी स्ट्रगल हो, कोई भी ड्रामा हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, आप सबको कट ऑफ करोगे, आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करोगे। और बहुत नॉर्मल सी बात है कि आपकी मूव ऑन होने के बाद में, आपके स्टैंड लेने के बाद में, जैसे ही आपने लोगों का सामना करना स्टार्ट कर दिया तो फिर लोगों की हालत तो ख़राब होनी ही है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि लोग शायद लड़ने झगड़ने से या बातों से नहीं मानते हैं। तो यूनिवर्स अब बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो हेटर्स हैं, जो लोग मेरे व्यूअर्स को कंट्रोल करना चाह रहे थे, मेरे व्यूअर्स पर मीन्स मेरे व्यूअर्स की वैल्यू नहीं कर रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, तो वो किस सिचुएशन में है, प्लीज एंजल गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन, देखिए मैजिशियन का कार्ड बार बार निकल कर आ रहा है इस रीडिंग में। पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Pentacles, Three of Swords, Queen of Wands। तो आपके जो हेटर्स हैं वो देखो उनकी लाइफ में बहुत या ये दुखी है, परेशान है, या तो इनके साथ में कुछ फाइनेंशियल क्रंच भी हो सकता है, और या फिर ये बीमार भी हो सकते हैं। सो ये कहीं ना कहीं इनकी जो लाइफ में है वो काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इनको कुछ चीटिंग एनर्जी भी फील हो रही है, मे बी इनको भी किसी ने चीट कर दिया है या इनको इनके साथ किसी ने धोखा कर दिया है। सो ये यहाँ पे बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑल्दो ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में नई शुरुआत हो, बैलेंस आए, हार्मनी आए। सो ये ऐसी ख्वाहिश रखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ में शायद ये आपको मिस भी करते हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं, क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स भी एक मिसिंग एनर्जी बताता है। सो अब जब इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है और इनको लग रहा है कि आप तो निकल गए अपनी लाइफ में, आगे निकल गए हो, तो शायद अभी आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी ज़रूरत इनको फील हो रही है। और किंग ऑफ कप्स के साथ में ये कुछ अपनी वही होता है ना, इंसान जब सामने से नहीं मानता है या सामने से मैनिपुलेशन किसी का काम नहीं करता, तो फिर इंसान कुछ झूठी फीलिंग्स दिखाने की, इमोशंस दिखाने की कोशिश करता है। सो ये हो सकता है अपने फीलिंग्स और इमोशंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स और इमोशंस दिखा करके आपको मैनिपुलेट करने, जैसे आप मैजिशियन का कार्ड है, सो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप तो अब भाई अपने काम में लगे हुए हैं, आप अपना देख रहे हैं, अपनी लाइफ में अपना वर्क कर रहे हैं आप। और इन सारी एनर्जी को देख करके ये 3 ऑफ सोर्ड्स इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ये बहुत परेशान हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स से पेनफुल कार्ड मे बी टैरो कार्ड रीडिंग में नहीं आता है। सो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। आप देख रहे हैं ये हाल, पूरी नेगेटिविटी, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है सब कुछ, और यहाँ पे हार्ट पे 3 सोर्ड्स लगे हुए हैं।
सो इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स में ये आप बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, मिसिंग एनर्जी है। एंड मे बी इनको अब रियलाइज़ होता है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया। देखो यहाँ पे अंधेरा भी है, ये इंसान एक अकेला बैठा है, अकेलापन हो गया इनकी लाइफ में। एंड यहाँ पे मून भी है ऊपर। सो डेफिनेटली इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी से भर गई है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ में ये देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन ले रहे हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आपकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, आपकी जो विश थी वो फुलफिल हो रही है। सो ये कहीं ना कहीं एक डार्कनेस में चले गए हैं आपको इस कंडीशन में देख करके। और आपको इस कंडीशन में देख करके भी डार्कनेस में चले गए हैं। दूसरा अगर मैं कहूँ तो इनको एक तरह से कर्मा भी मिल रहा है, क्योंकि ये हर टाइम इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, हर टाइम आपकी वैल्यू नहीं की, लेकिन आपके जाने के बाद में अब इनको पता चल रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी इनकी लाइफ में। और आप एक ऐसे इंसान थे जिसने इनकी लाइफ में एक बैलेंस बना कर रखा था, लेकिन अब आप नहीं हो, तो इनको वो सारी कमियां अपनी लाइफ में महसूस हो रही है। एंड इनको अपने किए का कर्मा भी मिल रहा है। तो जैसा करोगे वैसा भरना तो पड़ता ही है, वो तो एक डिवाइन का, यूनिवर्स का एक प्रोसेस ही है। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको ड्रामे कॉन्फ्लिक्ट से बच कर के रहना है। आपको, आप खुद किसी को सबक सिखाने के लिए मत जाओ, क्योंकि आप सिर्फ अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपना बेटर करो। सबक तो लोग वैसे भी सीख जाते हैं। तो आपको किसी भी ड्रामे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, अपने आप को एक जगह स्टक नहीं रखना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोलता है आपको डिसीजन बनाना है एंड आपकी सारी विशेष फुलफिल होंगी। देखो ये यहाँ पे है, इसके पास 9 कप्स है और इसको लगता है कि हाँ इसके पास सब कुछ है, ये बहुत ही सेटिस्फाइड पर्सन है यहाँ पे। सो मे बी आपकी लाइफ में ऐसे ही सेटिस्फैक्शन आएगा। ऑल्दो आपको किसी ड्रामे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है और ना ही अपने आप को एक जगह पर रोक कर रखना है। आगे बढ़ते रहिए, सही डिसीजन बनाते रहिए, आपकी विशेस फुलफिल होंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।